आजकल कोई बच्चा किसी घर में कर लेता है। मतलब ये बातें स्वास्थ्य में समझता हूँ अगले 15 दिन में ये आपका ना ब्राह्मण देवताओं ने ऐसा देश को दे दिया जिससे बिना बात किसी की जरूरत नहीं थी। अगर हम 20 आदमी बैठे हैं, कोई आदमी यहाँ अब नेपाल का आदमी आए वो आके कहे कि हमें किसी को बता देगा कि ये जाट है, ये पंजाबी है, ये ब्राह्मण है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, कोई बता देगा कि कौन है? कुछ नहीं, सब एक ही खा रहे हैं, कोई धरती पे पैदा है, कोई खाना बिछाना एक है, बिस्तर कपड़ा एक है। एक बिना बात की खामखा के लोगों को पकड़ा दी जिस पे आम दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज जो है नाखुश नजर आ रहा है, जिस तरह से रोष है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज चुनाव का माहौल है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और हिसार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। ब्राह्मण समाज को पहले भी कभी किसी से किसी तरह का कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, किसी तरह की विरोध की बात नहीं रही और ना ही ब्राह्मण किसी का कभी विरोधी रहा है। ब्राह्मण हमेशा से समाज के साथ रहा है और समाज को आगे ले जाने का ब्राह्मण हमेशा प्रयास करता है। ब्राह्मण कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ब्राह्मण के खिलाफ ऐसी बात क्यों होती है। हाँ। ब्राह्मण को पीछे धकेलने का क्यों प्रयास किया जाता है। हिसार से लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कल एक बयान मेरे सामने आया है जो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज को जाति पाति में बांटता है, ब्राह्मण की वजह से जातीय दंगे होते हैं। ये कहाँ का एक बयान है उनका, मुझे समझ नहीं आ रहा वो इस तरह की बातें क्यों करना चाहते हैं। अरे मैं उनको कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि ब्राह्मण तो वो समुदाय है जो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, हर किसी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि हर किसी के घर में सुख शांति रहे, हर किसी के घर में पूरा मंगलमय कार्य हो, उत्सव हो। फिर ब्राह्मण का इस तरह ब्राह्मण के साथ क्यों किया गया? ब्राह्मण के खिलाफ ऐसा बयान देकर के क्या जताना चाहते हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला? अरे मैं तो मानता हूं कि वो उस परिवार के वंशज हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज हैं जो ब्राह्मण को दादा कह करके बोलते थे। ये कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह की अच्छी मानसिकता दर्शाता है और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से चौधरी रणजीत सिंह या तो 7 दिन के अंदर ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा ब्राह्मण समाज हिसार के इस लोकसभा चुनाव में उनको धूल चटाने का भी काम करेगा। और ब्राह्मण समाज इतना आक्रोशित है इस बयान को लेकर के कि पूरे हरियाणा में इसका विरोध हो रहा है और पूरे हरियाणा का ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के हिसार के अंदर बैठेगा और इसको लोकसभा में दिखाएगा कि ब्राह्मण की ताकत क्या है, ब्राह्मण क्या कर सकता है। और ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधित्व मंडल अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी सार्वजनिक तौर पर, भाजपा की पूरी कार्यकारिणी से मिलकर इनके टिकट को बदलने की मांग भी करेगा और इनको दिखाएगा कि ब्राह्मण किस लेवल पे इनको ऐसा विरोध दे सकता है जो आज तक पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में ऐसा विरोध नहीं हुआ। ब्राह्मण समाज घर घर जाकर के इनके खिलाफ वोट मांगेगा और इनको हराने का बिल्कुल प्रयास करेगा अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस विचार? जो भी प्रधान जी हैं की बात दोनों में से एक। सर क्या अगला कदम क्या रहेगा ब्राह्मण समाज? देखिए, हमने इनको ब्राह्मण खाप के माध्यम से पूरे हरियाणा ब्राह्मण समाज की ओर से इनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। या तो सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे या अपने आप को तैयार करें इस हार को झेलने का। हम जीतने नहीं देंगे। ब्राह्मण अगर किसी को जिता सकता है तो हराने का मादा भी रखता है। पूरे हरियाणा प्रांत का ब्राह्मण हिसार के अंदर इकट्ठा होकर के इनको हराने का काम करेगा। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो हमारा सम्मान नहीं करेगा हम उसको मिट्टी में मिलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि उसकी राजनीतिक जो एक प्रतिष्ठा है वो खत्म हो। ब्राह्मण इतना आक्रोशित है, इतना गुस्से में है आज कि मैं प्रदर्शित नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ब्राह्मण मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी भी है कि इस तरह के लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों का टिकट भी बदलना चाहिए। सर आचार संहिता शुरू है और प्रशासन जो पूरा अलर्ट पर है, क्या ऐसी बयानबाजी
धारा 144 लगने के बावजूद भी, आचार संहिता के बावजूद होने के बावजूद भी ऐसे जो धर्म के नाम के ऊपर किसी विशेष जाति के नाम पर टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? देखिए, टिप्पणी उन्होंने की है, हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात का जवाब दे रहे हैं जी। और इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं है, इसमें कोई धारा 144 की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं चुनाव में हराने की, मैं बात कर रहा हूं कि किसी की प्रतिष्ठा को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो उसका हम बदला कैसे लेंगे, उसका एक ही माध्यम है, चुनाव में जमानत जब्त कराने का भी प्रयास करेंगे। पीछे एक जनसभा में जो है फरसा दिखाने का मामला आया था माननीय खट्टर साहब के द्वारा, उससे ब्राह्मण समाज उभरा भी नहीं था और उसका रोष अभी भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं। और दूसरी बार ये वक्तव्य, अब क्या लगता है कि क्यों दिया गया है? देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, जो पार्टी या जो व्यक्ति या जो भी समुदाय हमारे समाज का मान सम्मान नहीं करेगा, हम भी उनका मान सम्मान नहीं करेंगे। इससे तो ये लगता है कि बीजेपी सारी ही ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हुई है। एक बार खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री होते हुए, अब दोबारा ये रणजीत सिंह चौटाला, फिर कल में कोई और बोलेगा, तो ऐसे में बीजेपी ब्राह्मण समाज के पीछे पड़ी हुई है, इसका मतलब तो ये हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है, कोई भी पार्टी किसी बिरादरी के पीछे नहीं पड़ती। ये किसी न किसी के अपने व्यक्तित्व के विचार होते हैं। कोई किसी समुदाय के खिलाफ बोल सकता है, कोई किसी के खिलाफ विचार रख सकता है, वो उसकी मैं समझता हूँ वो उसकी व्यक्तिगत राय होती है। लेकिन कभी किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कभी किसी बिरादरी के खिलाफ कोई ऐसा संदेश नहीं दिया जिससे कि उस पार्टी के खिलाफ कोई व्यक्ति या समुदाय बोले। अगर ब्राह्मण समुदाय के लिए ही क्यों बोला जाता है, इनके जो उच्चस्थ जो नेता है उनसे? देखिए, क्या है, आज तक कहीं ना कहीं सभी पार्टियां सोचती थी कि हरियाणा में ब्राह्मण एकजुट नहीं है, ब्राह्मण बिखरा हुआ है। लेकिन शायद मैं इनको कहना चाहूँगा, इनको याद नहीं है, इनको शायद ये भूल गए हैं, ब्राह्मण के आशीर्वाद के बिना कोई पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, ये सत्य है। और आज के युग में ब्राह्मण नवयुवक, ब्राह्मण हमारे बुजुर्ग, ब्राह्मण हमारे जो मेरे साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, वो आज एक मंच पर इकट्ठा हो चुके हैं। और अब की बार ब्राह्मण एकजुट होकर के खुले मंच पर विचार करके ऐलान करेगा कि ब्राह्मण किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने जा रहा है। सर, पिछले दिनों जो है सुशील कौशिक ब्राह्मण नेता हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, बहुत सारा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के एक नवयुवक सांसद का जो सम्मान किया था भाजपा के। और अब जो है एक विरोध की भाषा जो सामने आई है, क्योंकि कुछ न कुछ वक्तव्य किसी नेता के द्वारा कहा गया, तो क्या विचार करेंगे? देखिए, हमने एक अल्टीमेटम दिया है, हम निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के खिलाफ। या तो वो समाज से माफी मांगे, अन्यथा हम चुनाव में उनको दर्शाएंगे कि ब्राह्मण क्या होता है। सीधा सा मामला है ये तो, हम किसी से कोई व्यक्तिगत कोई बात नहीं कर रहे, हम तो समाज की बात कर रहे हैं। अगर कोई किसी समाज के खिलाफ चुनाव के दौर में बोलता है तो निश्चित तौर पर उसको उस समाज की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा। और इसी वजह से सरकारें आती जाती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के मान सम्मान में ठेस पहुंचाती हैं, यही एक कारण रहता है।